अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो भाई आज की एक और एपिसोड, और आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चूज़ों की फ्लशिंग कैसे होती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। और अगर किसी को चूज़े चाहिए तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है। खैर, तो भाई ये जो है ना, ये चूज़ा, उसकी एज है आज 4 डेज़ है और एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, सेट है। और 4 नहीं, सॉरी 5 डेज़ है, 5-6 डेज़ है। खैर, तो ये आपके सामने ही है, एक्टिव चूज़ा है। तो ये सेल के लिए भी अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे पास। किसी को 100-200 चाहिए तो उसके लिए अवेलेबल होते हैं। तकरीबन 20 दिन का चूज़ा भी अवेलेबल होता है, 15 दिन का भी होता है। तो अलग अलग उनके रेट्स होते हैं। और 3 वैक्सीनेशन वाला होता है 20 दिन का, तो वो भी अवेलेबल है। खैर, तो आपको बताऊँ कि फ्लशिंग होती क्या है। यार, जब चूज़ा इस एज में होता है ना, तो उसके पेट को ख़राब किया जाता है ताकि वो जो है, वो जो उसने पहले ख़राब चीज़ें खाई है ना, जैसे कि बुरादा या इस तरह की जो चीज़ें खाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसके पेट से बाहर निकल जाएँ। या उसने जो गंदी फीड खाई है या कुछ ऐसा मसला वसला होगा, उसने थोड़ा कचरा वचरा खाया, फीड खाई है अपनी, जब वो सारा उसका पेट साफ़ हो जाता है ना एकदम, तो फिर उसको जो फीड होती है वो लगती है ज़्यादा। वरना उससे पहले वो फीड तो खा रहा होता है, उसके बॉडी पे वेट कम जा रहा होता है। तो इसलिए फ़्लशिंग की जाती है। तो फ्लशिंग नॉर्मली आज जो देसी चूज़े में करते हैं वो लोग करते हैं 5वें दिन और 1 महीने बाद, फिर हर महीने बाद एक दफ़ा करते हैं। तो फ्लशिंग का तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार। अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गुड़ शक्कर से करता है, कोई उससे करता है, दूध से करता है, कोई कच्ची लस्सी से तो नहीं करता। खैर, दूध से, गुड़ से, शक्कर से, चीनी से और इन तरह की चीज़ों से की जाती है, पानी में मिला के। मैं हर्बीडॉल से करता हूँ, तो वो भी काफ़ी ईज़ी सी चीज़ है। तो अगर किसी को करनी हो तो वो हर्बीडॉल से भी कर सकता है। वो उसमें करना ये होता है कि आप हर्बीडॉल की पूरी बोतल 50 लीटर के जो वो होता है, क्या नाम है उसका, 50, वो 50 लीटर, 50 उसकी जो बोतल होती है, 50 बोतल कह रहा हूँ, सॉरी 50 का जो बैग होता है ना फीड का, उसके अंदर पूरी की पूरी बोतल डाल दी जाती है। अब और वो खिलाया जाता है एक टाइम में, यानी सुबह के टाइम की फीड में आप मिला के उसको खिला दो। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो बच जाता है आपका, क्योंकि सारी फीड खा लेता है। पानी में मिलाओ तो वो पानी पे ज़्यादा कम होता रहता है, ये मसला होता है। लेकिन अगर उसमें मिला दो तो फिर चूज़ा फीड तो खाता ही खाता है, तो उस तरह सबकी हो जाती है। अब कोई किसी का चूज़ा कम है, 1000-2000 है और उसका एक बैग पूरा खर्च नहीं होता, तो उसको चाहिए कि जैसे कि 1000 लीटर का, अगर 1000 ml का वो है हर्बीडॉल है, तो आप 50 और 50 की वो है, क्या नाम है उसका, बोरी, तो आप 100 ml 5 किलो के अंदर डाल दो। अच्छी तरीके से मिक्स करो इसको। मैंने आपको सुबह दिखा था मेथड, लेकिन खैर अब छोड़ो। तो अच्छी तरीके से उसको मिक्स करो और उसके बाद वो चूज़े को दे दो। यानी इतनी फीड हो कि चूज़ा 2-3 घंटे में खा जाए। एक टाइम की फीड होनी चाहिए, और ये करते हैं सुबह के टाइम, शाम में कभी ना करें, नुकसान दे देता है चूज़े को। तो बहुत छोटी सी वीडियो थी यार, यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।